गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो? अच्छे होंगे सभी। आपने अभी देखो अपने क्लॉक टॉपिक पढ़ा था। क्लॉक टॉपिक की जो नॉर्मल जो एग्जाम में पूछा जाता है वो सब कर लिया। अब क्लॉक का ही एक पार्ट होता है इनकरेक्ट क्लॉक। देखो दिख रहा होगा आपको। इनकरेक्ट क्लॉक के भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादा नहीं है, यही 10-12 कोई क्वेश्चन करेंगे अपन, उनसे अपने जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो उन क्वेश्चनों को अपन करते हैं इनकरेक्ट क्लॉक में। देखो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी एक दिन में कितनी धीमी अथवा तेज होगी? दिख रहा होगा। इफ इन ए क्लॉक द मिनट हैंड ओवरटेक द आवर हैंड इन 65 मिनट्स ऑफ करेक्ट टाइम, देन हाउ मच डज द क्लॉक गेन और लूज इन ए डे? अब देखो ध्यान से, इसको कैसे करेंगे। पहली बात देखो, अपन जब 0 डिग्री एंगल पढ़ रहे थे, देखो ओवरलैप और पार करने का मतलब समझो ध्यान से क्या है। जैसे मान लो ये घड़ी है अपने पास, ठीक है। ये घड़ी में तब 12 है, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। अब आपने देखा था कि जब 12 बजते हैं घड़ी में, कितने बजते हैं ये बताओ? 12। तब मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों एक दूसरे के कहाँ होती हैं? ऊपर की ओर होती हैं। अब ओवरलैप करने का मतलब है कि दोबारा ये किसको जाके यहाँ से जाके वापस कब मिलेगी। तो आपने निकाला था कि 12 से 1 के बीच में तो ये ओवरलैप होती भी नहीं है, ये होती हैं 1 से 2 के बीच। और 1 से 2 के बीच होती है, आपने निकाला था अपनी जो 5 सही 5/11 मिनट के आसपास। 5 सही 5/11 यानी 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट होने के बाद वापस क्या होती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर मिलती है। तो अपन यहाँ बोल सकते हैं ना, यहाँ से कितना टाइम हो गया, तो अपन बोलेंगे 1 घंटा। और ये प्लस में कितनी होगी? 5 सही 5/11। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60। और प्लस में 5 सही 5/11। तो ये जो आपका बन गया वो कितना बन गया? 65 सही 5/11 मिनट के बाद वो क्या करती हैं, एक दूसरे को पार करती हैं एक करने के बाद। तो ये आपको फिक्स टाइम याद रखना है कि जो ओवरलैप करती हैं वो कितनी देर बाद हो जाती है? 65 सही 5/11 की। और इसी कंसेप्ट से अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, देखना ध्यान से। क्वेश्चन में बोला है, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, 65 मिनट में। अब अपने को पता है कि जो रियल टाइम होता है वो कितना होता है? 65 मिक्स फ्रैक्शन 5/11 यानी 65 सही 5/11। और ये कर लेती है 65 मिनट में। इसका मतलब ये जो पार कर रही है ये तेज होगी कि जो स्लो होगी? तो अपन बोलेंगे सर ये फास्ट होगी, क्योंकि ये 65 मिनट में ही कर लेती है। अपना आंसर देखो। आंसर में देखेंगे तो फास्ट वाले दो हैं, एक है और एक दो है। तो स्लो वाला तो अपना आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये घड़ी क्या है अभी बताओ? फास्ट। तब घड़ी एक दिन में कितनी धीमी और अथवा तेज हो जाएगी? तो आपको एक दिन का बताना है, तो ध्यान से देखना। आप बोलोगे सर ये तेज है, लेकिन कितनी तेज है ये देखो। अपन बोलेंगे देखो, रियल में होता है 65 सही 5/11। और ये कितने में कर रही है? 65 में। तो कुल मिला के फास्ट कितनी हो गई? ये होगी 5/11। 5/11 मिनट क्या हो जाती है? ये फास्ट हो जाती है। और ये 5/11 मिनट जो फास्ट हुई है वो कितनी देर में हुई है? तो अपन बोलेंगे कि ये 65 मिनट में, कितनी मिनट में? 65 मिनट में 5/11 मिनट क्या हुई थी? फास्ट हुई। 5/11 65 मिनट में हुई थी। तो आपको पहले निकालना है 1 मिनट। तो 1 मिनट जो होगी वो कितने में होगी? आप बोलोगे 5/11 और ये 65 कहाँ आ जाएगा? नीचे। और इनटू में क्या चल रहा है अपने? मिनट। और आपसे जो पूछा गया है क्वेश्चन में, वो क्या पूछा गया है? एक दिन में। कितने दिन में? एक दिन। एक दिन का मतलब कितने घंटे होते हैं? 24। तो 24 घंटों का कैसे निकालूंगा? 5/। अगर अपन देखेंगे ध्यान से तो इसको काट सकते हैं। देखो ये काटा एक बार, ये कितनी बार जाएगा? 13 बार। तो अगर इसको मैं देखूं ध्यान से तो ये वाला जो है, ये हो जाएगा अपने पास कितना होगा? ये हो जाएगा 1/11 इंटू 13। 11 इंटू 13 कितने होते हैं? 143। और अपने को चाहिए 24 घंटों में। तो 24 घंटे का मतलब होता है इनटू में कितना कर दो? 24 घंटे। अगर मिनट के में पूछे तो मिनट के लिए क्या कर देंगे? गुणा 60। लेकिन अपने को जो ऑप्शन दे रखा है वो किस में दे रखा है? हावर्स में। तो अगर मिनट से वापस हावर्स में चेंज करते हैं तो 60 से 60 क्या कर देते हैं? डिवाइड। तो इसका मतलब ये नहीं लेना आपको, सीधा कितना लेना है? ये कितना हो गया? 24
और बट्टे में कितना हो गया 143, और 24/143 जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, वो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी वो जो घड़ी है वो एक दिन में 24/143 क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो इसका बेसिक तरीका था कि 1 मिनट का निकालेंगे फिर उसको 24 से गुणा करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, यहीं से देखो ये जो किया है ना आपने, यहीं से एक ट्रिक बन जाती है, और उस ट्रिक को कैसे करते हैं वो देखना ध्यान से। देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक सुई दूसरी सुई को पार कर रही है, फिर आपसे पूछे इतनी देर में पार करेगी तो उसको कितना तेज हो जाएगी, कितनी धीमी हो जाएगी, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ एक फॉर्मूला याद रखना हमेशा। फॉर्मूला जो है या ट्रिक जिसको आप बोल सकते हो वो क्या होता है, आपको करना है 65 सही 5/11, 65 सही 5/11 माइनस जो टाइम आपको दिया गया है वो कर दो, अपोन में जो टाइम दिया गया है वो नीचे रख दो, जितना भी आपको टाइम दिया गया है वो कहाँ रख देंगे भी बताओ, नीचे। फिर इनटू में जितना आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, पूछने वाला आस्क जो टाइम पूछा जा रहा है वो टाइम अपन क्या कर देंगे इनटू, सीधा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कैसे आप बोलोगे सर देखो, 65 सही 5/11 माइनस कितना टाइम दे रखा है क्वेश्चन में 65 मिनट, तो मैं लिखूंगा कितना 65 अपोन में यही टाइम लिख देंगे नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 65 इंटू कितना पूछा है आपसे, एक दिन, एक दिन का मतलब कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, तो 24 रख दिया। अब बताओ 65 सही 5/11 में से अगर मैं 65 निकालूंगा तो कितना बचेगा मेरा 5/11, तो ऊपर तो बन गया आपका 5/11 अपोन में नीचे कितना बन गया 65, और इंटू में कितना चल रहा है 24, देखो ये आपस में गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5/11 इंटू में 65 और इंटू में कितना होगा 24, ये काट दो 5 एकम 5, ये कितनी बार जाएगा 13, ऊपर बच गया 24 इंटू 1 24 हो जाएगा, 13 × 11 कितना हो जाएगा 143, तो अपना आंसर आएगा वो होगा 24/143, और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, फास्ट और धीमे कैसे बताओगे, देखो ये 65 मिनट में ही कर जाती है, यानी जितना टाइम है उससे पहले ही पार कर जाती है, तो वो अपने आप क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, अपना ऑप्शन नंबर सी। आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल याद रखना है, हर क्वेश्चन इससे क्या हो जाएगा अपना सोल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 22 घंटे में कितनी धीमी अथवा तेज हो जाएगी। तो आपको बोला है पार करने के लिए टाइम भी आपको दे रखा है, तो सेम वही ट्रिक अपन लगाएंगे। अपना जो कंसेप्ट है या ट्रिक है वो क्या बोलती है, 65 सही 5/11 माइनस में जो टाइम है वो कर देंगे, अपोन में जितना टाइम दे रखा है वो लिख दो, इनटू आस्क जो टाइम है या कितने बारे में पूछ रहा है वो टाइम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे लिख दो देखो, 65 सही 5/11 65 मिक्स फ्रैक्शन 5/11 माइनस कितना टाइम दे रखा आपको 60, ये लिख दिया 60, अपोन में भी कितना 60 या 60 रख देंगे, इनटू कितना पूछा है आपको 22 घंटे के लिए, तो इनटू में कितना कर देंगे 22 कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये कितना बचा, 60 निकालेंगे तो बच जाएगा 5 सही 5/11 अपोन में 60 इंटू में कितना होगा 22। अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, इन दोनों को तो क्या किया जाता है मल्टीप्लाई, तो 11 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई, और प्लस में कितना जोड़ देंगे, ये ऊपर वाली जो संख्या होती है वो प्लस होती है, तो ये कितना हो जाएगा 55 और 5 कितना हो जाएगा 60, 60/11, और इंटू ये भी कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, और इंटू में ये कितना हो जाएगा 22, तो ये देखो 0 2 60 से 60, 11 एकम 11 11 दूनी 22, तो आंसर आएगा आपका 2 घंटे। कितने घंटे आएंगे अभी बताओ, 2 घंटे। लेकिन ऑप्शन देखें तो देखो घंटों में नहीं दे रखा, किस में दे रखा है मिनट में, तो क्या आप घंटों को मिनट में चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। 2 घंटे में कितनी मिनट होंगी, आप बोलोगे सर 120 मिनट हो जाएगी, कितनी मिनट होगी 120 मिनट, और 120 मिनट कौन से ऑप्शन में है आपके, ऑप्शन नंबर डी। और तेज है कि धीमी, देखो 60 मिनट में ही पार कर जाती है, जबकि रियल में 65 सही 5/11 ज्यादा टाइम होना चाहिए था, लेकिन पहले कर गई, इसका मतलब वो क्या है फास्ट है। तो इसके लिए अपना जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइप मान सकते हो या जो अलग टाइप का क्वेश्चन है वो देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, कोई घड़ी है जो लगातार क्या हो रही है विविधो, स्पीड से तेज होती जा रही है। रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको सोल्व करना होगा, कैसे करेंगे वो देखो। आपको बोला है घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, कोई घड़ी है वो स्पीड पकड़ रही है, धीरे धीरे आगे जा रही है। रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। देखो आपको टाइम दे रखा है कहाँ का भी बताओ, रविवार का, संडे का। रविवार कितनी बजे, शाम 5 बजे, PM, शाम 5 बजे। वो कितनी मिनट पीछे थी भी बताओ, बोलेंगे सर वो 5 मिनट क्या थी पीछे। पीछे का मतलब मैं माइनस से ले रहा हूँ, वो 5 मिनट पीछे थी। यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो। देखो रविवार से अपन जाएंगे कहाँ पे, मंगलवार पे। वहां पे जाएंगे भी बताओ, मंगलवार। मंगलवार के जो टाइम बजा है वो भी कितना है आपका, शाम को 5 बजे। और जब इस टाइम पे मैं उसको देखता हूं तो वो कितनी मिनट आगे चली जाती है, वो 7 मिनट आगे। प्लस में 7 का मतलब है वो आगे जा चुकी। आपसे पूछा है कि इसके बीच में उसने कहीं ना कहीं तो सही समय दिखाया होगा ना, कि जैसे मान लो वो आगे जा रही है, पहले पीछे आई, पीछे से वो आगे, फिक्स टाइम पे तो आई होगी ना। सही टाइम कब दिखाया, वो आपसे क्वेश्चन में क्या किया गया है, पूछा गया है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आप ये बताओ कि रविवार शाम 5 बजे से मंगलवार जब मैं 5 बजे तक आता हूं तो मैंने कितना टाइम इंटरवल किया। तो रविवार के बीच में क्या आएगा भी बताओ, सोमवार भी तो आया होगा ना। सोमवार के भी कितने बजे होंगे भी बताओ, 5। कितने बजे होंगे, 5। रविवार से सोमवार 5 बजे, तो ये कितने घंटे हो गए आपके, ये घंटे हो गए 24। फिर सोमवार से मंगलवार आए तो भी कितने घंटे हो गए आपके, 24। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, कुल मिला के कितने घंटे हो गए भी बताओ आपके, 48 घंटे। कितने घंटे हो गए भी बताओ, 48। और इन 48 घंटों में देखो उसने कितना कवर किया। पहले वो 5 मिनट पीछे थी, 5 मिनट से पीछे होके वो चलती गई चलती गई चलती गई, फिर वो 7 मिनट क्या आ गई है, आगे आ गई है। तो उसने जो कुल जो मतलब जैसे टाइम उसने कवर किया है वो कितना हो गया, 5 और 7 कितना हो गया अभी बताओ, 12 मिनट। 5 और 7 कितना हो गया, 12 मिनट। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि उसको 12 मिनट फास्ट होने में कितना समय लग गया उसको, 48 घंटे। कितने घंटे लग गए भी बताओ, 48 आवर्स को लग गए कितने में भी, तो 12 मिनट फास्ट होने में। तो मैं ये करता हूँ क्या, 1 मिनट निकालता हूँ मैं, कितनी मिनट निकालता हूँ भी बताओ, 1 मिनट। तो 1 मिनट के लिए देखेंगे तो 48 अपोन में कितना हो जाएगा, 12। 1 मिनट के लिए कितना करेंगे भी बताओ, 12। 1 मिनट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 48/12। अब आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है कि उसने कहीं ना कहीं बीच में तो समय बताया होगा ना, कहीं ना कहीं उसने बीच में सही समय बताया होगा जब एक्यूरेट टाइम हो रखा होगा आपका। तो वो टाइम कब क्या है, तो आपको क्या करना है, पहले देखो वो कितना पीछे थी, 5। जैसे ही ये 5 कवर होगा तो बताओ वो सही टाइम बता देगी कि नहीं बता देगी, क्योंकि वो पीछे चल रही थी 5 मिनट। जैसे ही वो 5 मिनट कवर करेगी तो सही टाइम आपका कवर, मतलब जो सही टाइम है वो आ जाएगी। और आपको यही बताना है कि ये 5 मिनट अगर मैं कवर करवाऊंगा तो कितना समय लग जाएगा। तो 1 मिनट में 48/12 लग रहा है, तो 5 में कितना लगेगा, गुणा कर दो किसको, 5 से। तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। कितने घंटे हो जाएंगे आपके, 20। क्योंकि 12 मिनट 48 में, एक में उसको लग रहा था कितना, 4 घंटे, तो 5 मिनट में कितने लग जाएंगे उसको, 20 घंटे। यानी वो घड़ी जहां से चली थी उसके बाद में 20 घंटों के बाद में क्या बताएगी, वो सही समय बताएगी। और 20 घंटे अपन जोड़ देंगे। देखो वो रविवार को चली थी कितनी बजे वही बताओ, शाम को 5 बजे। और 5 से 20 घंटे जोड़ने हैं। तो अगर मान लो मैं 5 बजे में 24 घंटे जोड़ू, तो रविवार का जो 5 बजा था, फिर अगर 24 जोड़ते ही सोमवार का कितना बच जाएगा, 5। लेकिन अपने को कितने घंटे कम लेने हैं, 4। तो 5 में से 4 कम कर दो, कितना हो जाएगा, 1। यानी वो सोमवार को, कब भाई बताओ, सोमवार को वो 1 बजे, कितनी बजे, 1 बजे। क्योंकि 5 जो अगर 24 जोड़ते हैं तो 5 बजे आ जाएगा। और मैं इसमें से कितने घंटे कम कर दूंगा अभी बताओ, 4, क्योंकि मेरे को 20 ही जाना है। तो जैसे ही मैंने रविवार 5 बजे में 20 घंटे जोड़े तो कितना आ जाएगा आपका, 1 PM आ जाएगा। और 1 PM जो होगा वो कहाँ का होगा अभी बताओ, सोमवार का।
और सोमवार वाला ऑप्शन कौन सा है अभी बताओ, सोमवार सोमवार 1 बजे। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा अभी बताओ, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर से देख लो, 5 और 7 12 मिनट कवर करने में 48 घंटे, 1 मिनट में 4 घंटे। आपको केवल 5 ही करवाना है, क्योंकि वो जैसे ही 5 कवर होगी सही टाइम बता देगा। तो 5 कवर कराने में 5 × 4 कितने घंटे लग जाएंगे, 20। और फिर आपने उस टाइम में कितने घंटे जोड़ दिए भी बताओ, वो जोड़े आपने 20 घंटे, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। अब बोलोगे सर जैसे ये चलो समझ में तो आ गया है, लेकिन सर ये थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, क्या थोड़ा इसका भी फॉर्मूला हो सकता है क्या? देखो इसका भी अपन फॉर्मूला बना देंगे, और देखना कैसे करना है उसको। तो अगर मैं इसको फॉर्मूला बनाता हूँ, फॉर्मूले से देखना कैसे होगा, वो देखो। इसका भी देखो एक फॉर्मूला बना दिया गया। फॉर्मूला क्या बनाया गया, फॉर्मूला या ट्रिक जिसको अपन बोल सकते हैं, वो देखो कैसे बनेगा। वो बनेगा कि जितना आपको टाइम इंटरवल दे रखा है, इतना आपको क्या दे रखा है, टाइम इंटरवल दे रखा है, टाइम इंटरवल निकाल लो। अपोन में स्लो और जो फास्ट दोनों दे रखे हैं, उनको दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। जितना टाइम इंटरवल का मतलब होता है समय अंतराल, जितना आपको समय अंतराल है वो तो ऊपर रख दो। और नीचे क्या करना है आपको, स्लो का मतलब होता है धीमे, और फास्ट का मतलब क्या होता है, तेज। उन दोनों को जोड़ दो, फिर इनटू फर्स्ट टाइम में चाहे स्लो दे रखा हो चाहे फास्ट दे रखा हो। फर्स्ट टाइम में आपको किधर क्या दे रखा है, 5 मिनट पीछे। पीछे का मतलब क्या थी, वो स्लो। हमेशा फर्स्ट वाला लेना है। अब फर्स्ट वाला वो स्लो भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। केवल वो ही लेना है, और वो लेंगे तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे, ध्यान से देखना। अगर मैं इसी फॉर्मूले से करता हूँ इस क्वेश्चन को, तो कैसे करूंगा, पहला बताओ टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना था भाई, अपने देखा रविवार शाम 5 बजे से मंगलवार शाम 5 बजे, 2 दिन आगे गया कि नहीं गया। और 2 दिन का मतलब 24, और 24 कितने घंटे हो जाएंगे, 48। तो ये बन जाएगा आपका 48 48 अपॉन स्लो प्लस फास्ट। तो स्लो तो थी 5 मिनट, फास्ट कितनी है, 7 मिनट। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। तो जोड़ दिया दोनों को, 7 + 5 12। इंटू फर्स्ट टाइम में स्लो या फास्ट कितनी दे रही है, फर्स्ट टाइम में 5 दे रखा है, और क्या दे रखा है आपको, स्लो दे रखा है। तो काट दो, 12 चौक 48, 5 चौक कितना होगा आपका, 20 घंटे। यानी वो 20 घंटे के बाद में सही समय दर्शाएगी। और 20 घंटे कब होंगे भाई बताओ, रविवार शाम में कितने जोड़ देंगे, 20 घंटे। और अभी आपने जोड़ा था वो कितना हो गया था, सोमवार दोपहर 1 बजे। तो जो सही टाइम बताएगी वो आपका कब बताएगी, सोमवार को दोपहर 1 बजे। ठीक है। तो आपको अपन जो क्वेश्चन करेंगे आगे वाले, वो इसी कंसेप्ट बेस पे कर लेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, कोई घड़ी है वो तेज होती जा रही है आपकी, रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी, बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो, तब उसे सही समय कब दर्शाएगी। तो देखना टाइम क्या दे रखा है, रविवार का तो कितने बजे हुए हैं भाई बताओ, शाम के 5 बजे। ये हो गए रविवार को शाम में 5 बजे। आगे वाला टाइम टाइम दे रखा है बुधवार शाम 5 बजे। वो कब दे रखा है अभी बताओ, बुधवार शाम 5 बजे। तो पहला अपना क्या था अभी कंसेप्ट, कंसेप्ट आपने पढ़ा था। पहले ये भी लिख लो कि पहले टाइम में क्या थी, वो स्लो थी। क्या वो स्लो थी, कितने मिनट, 8। और दोबारा जब देखा तो वो फास्ट थी, फास्ट कितने मिनट थी, वो 10 मिनट। ठीक है। अब आपको निकालना है कि उसने सही समय कब दिखाया होगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है अपना, फॉर्मूला अपना कहता है कि टाइम इंटरवल लिखो ऊपर, तो टाइम इंटरवल जितना भी है, या समय अंतराल आपका जितना भी है, अपॉन में स्लो प्लस फास्ट, इनटू फर्स्ट टाइम में जो भी दे रखा है, स्लो हो चाहे वो फास्ट हो, वो करना है। तो टाइम इंटरवल बताओ, रविवार से जब मैं बुधवार तक जाऊंगा, तो रविवार से सोमवार 24, सोमवार से मंगलवार 48, और मंगलवार से बुधवार जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 72। तो टोटल जो टाइम इंटरवल हो गया वो कितने घंटे होंगे आपके, 72 घंटे। तो ये बन गया 72 घंटे अपॉन स्लो प्लस फास्ट। तो स्लो प्लस फास्ट दोनों को जोड़ दो, 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18। इंटू फर्स्ट टाइम में स्लो या फास्ट दे रखा है, तो फर्स्ट टाइम में कितना दे रखा है आपको, 8 मिनट क्या थी भाई बताओ आपके पीछे, तो ये लिख देंगे 8। तो ये हो जाएगा 18 चौक 72, 8 चौक कितना हो जाएगा आपका, 32। यानी वो जो घड़ी है वो 32 घंटों के बाद में, कितने घंटों के बाद में भी बताओ, 32 आवर्स के बाद क्या दिखाएगी, सही समय। तो आपको रविवार में शाम 5 बजे में 32 घंटे जोड़ने हैं, तो जोड़ो। रविवार में जब 24 जोड़ूंगा, तो सोमवार का शाम को 5 बजेगा कि नहीं बजेगा।
अब मेरे को 24 की बजाय 32 जोड़ने थे, तो 8 घंटे और जोड़ने हैं। तो 5 में 8 जोड़ो, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 और कितना हो जाएगा 1। 5 तो ये जोड़ दिए, 3 ये जोड़ दिए, तो कितना बजेगा अभी बताओ? 1 बजेगा। लेकिन जो 1 होगा वो कब का होगा? मंगलवार का या फिर बुधवार का? तो वो 1 होगा बुधवार का, क्योंकि रात को 12 बजने के बाद कौन सा दिन आ जाता है? आगे वाला। तो वो 1 बजे होगा सुबह का और बुधवार का होगा। तो ये ऑप्शन कौन सा है अभी बताओ अपना? अपना ऑप्शन भाई इसमें थोड़ा सा देखो, ये नीचे चला गया है शायद इसमें ऑप्शन। तो आप देखना इसमें ऑप्शन होगा डी, जो होगा वो होगा आपका आ, बुधवार। बुधवार का कितना बजे होंगे भी बताओ? सुबह के कितने बजे होंगे आपके? 1 बजे। देखो 32 घंटे जोड़ने हैं, तो रविवार में मैं अगर 24 घंटे जोड़ूंगा तो सोमवार के शाम 5 बजे पहुंच जाऊंगा। फिर मेरे को 8 घंटे और जोड़ना है। जैसे ही मैंने 8 घंटे जोड़े, तो 5 में जैसे ही अपन 8 घंटे जोड़ेंगे तो 7 जोड़ते हैं तो 12 हो जाते हैं। फिर जो दिन होगा वो आगे बढ़ा जाएगा, और वो कितना बजेगा भाई बताओ? उसमें 1। और वो 1 किसका होगा भाई बताओ? सोमवार का या मंगलवार का? देखो यहाँ अपन जाएंगे सोमवार। सोमवार में जैसे जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर इसमें 8 घंटे और जोड़ने हैं, तो 8 घंटे जैसे ही जोड़ेंगे तो वो कितना बच जाएगा? 1। और 1 बजेगा वो किसका बजेगा भाई? सॉरी, मंगलवार का हो। और मंगलवार वाला तो ऑप्शन अपने सामने ही है। तो मंगलवार वाला कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। एक ऑप्शन इसमें नीचे से लगा है लेकिन वो अपना आंसर नहीं है, तो उसका मतलब ये इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ध्यान रखना, अगर मैं 32 घंटे जोड़ता हूँ तो वो मंगलवार का कितना बजाएगी भी बताओ? 1 बजा दे। समझ गए इस चीज को? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसके अंदर जो भी अपने से पूछा जा रहा है उसको सोल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट तेज हो गई। यदि वह बुधवार सुबह 5 बजे 3 मिनट पीछे हो तो उससे सही समय क्या होगा? सबसे पहला काम क्या होगा? अपन टाइम इंटरवल निकालेंगे। क्या निकालेंगे भी बताओ? टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल के लिए देखो क्या बोला है इसने, रविवार के कितने बजे हैं भी बताओ? शाम को 5 बजे। फिर बोला है बुधवार सुबह 5 बजे। बुधवार का सुबह कितना बजा है भी बताओ? 5। इस बार बुधवार दे रखा है, सुबह की कितने दे रखे हैं आपको? 5। तो बताओ रविवार के बाद में क्या होगा? सोमवार। सोमवार के बाद में क्या होगा? मंगलवार। तो मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ सोमवार के 5। फिर मैं पहुँच जाता हूँ मंगलवार के 5। तो देखो ये कितने घंटे? 24। ये कितने घंटे? 24। लेकिन अब मेरे को शाम को 5 से सुबह शाम जाने के लिए केवल कितने घंटे जोड़ने पड़ेंगे? 12। तो देखो 24 24 48 और 12 टोटल कितने घंटे जाना पड़ेगा मेरे को? 60 घंटे। अब अपन फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूले में बोला था ऊपर लिखना है टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल कितना है आपका? 60 अपॉन स्लो प्लस फास्ट। तो बताओ स्लो कितनी, पहले कितनी है अभी बताओ? 9 मिनट तेज है, और बाद में क्या है अभी बताओ? 3 मिनट पीछे। तो 9 + 3 कितना हो जाएगा? 12 इंटू 12 इंटू पहले क्या दे रखा आपको? 9 मिनट। तो यहाँ कितना लिख देंगे अभी बताओ? 9 लिख दें। अब देखो 12 एकम 12, 12 पंचो 60, तो 9 पंचो कितना हो जाएगा आपका? 45। यानी जो घड़ी है आपकी वो 45 घंटों के बाद में क्या बताएगी आपको? सही समय बताएगी। तो देखो 45 घंटों के बाद में अगर सही समय बताती है तो जोड़ देते हैं अपन। रविवार में देखो रविवार से 45 घंटे जोड़ेंगे तो 45 की बजाय मैं 48 जोड़ता हूँ। तो जैसे ही मैंने 48 जोड़ा, तो 48 जोड़ने से जब बताओ मंगलवार के 5 बजेंगे कि नहीं बजेंगे? लेकिन अपन ने जोड़ा कितना एक्स्ट्रा था? 3, तो वो 3 घटा दो। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो केवल कितने होंगे? 2। तो मंगलवार को शाम को 2 बजे क्या दिखाएगी? वो सही टाइम दिखाएगी। और ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? ट्यूसडे 2 PM आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखो। एक घड़ी 1 घंटे में 2 मिनट तेज चलती है। यदि गलत घड़ी 31 घंटे चलती है तो सही घड़ी कितने घंटे चलेगी? ये थोड़ा सा उससे अलग टाइप है, इसको भी अपन अच्छे से करेंगे। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। एक घड़ी 1 घंटे में 2 मिनट तेज चलती है, यदि गलत घड़ी 31 घंटे तेज चलती है तो सही घड़ी कितनी जाएगी? जो गलत घड़ी है वो 2 मिनट फास्ट हो जाती है। कितनी मिनट फास्ट होती है? 2। तो अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे वो समझो। देखो गलत और सही दोनों घड़ी दे रखी है ना, तो वो चेक करते हैं अपन। देखो एक तरफ आपने लिया सही घड़ी, एक तरफ अपन लेंगे कौन सी? गलत घड़ी। सही और गलत के लिए देखो,
आपको बोला है एक घड़ी 1 घंटे में 2 मिनट तेज होती है। 2 मिनट तेज होने का मतलब है अगर सही घड़ी 1 घंटे चलती है तो ये चलेगी 1 घंटा और कितनी मिनट वही बताओ, 2 मिनट आपका चलेगी। अब बोला है अगर ये गलत घड़ी 31 घंटे चलती है तो ये कितनी चलेगी। तो ध्यान से देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले गलत वाले को देखेंगे। 2 मिनट का मतलब होता है 2/60। मैं बोल दूंगा 1 बट्टे में कितना हो जाएगा 30 घंटे। तो ये हो जाएगा 1 सही 1/30 घंटों में ये कितनी चलेगी, केवल 1 घंटे। मतलब अगर ये 1 सही 1/30 घंटे चलती है तो ये केवल कितना चलती है 1 घंटे। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करेंगे 30 एकम 30, 30 + 1 कितना होगा 31। तो ये बन जाएगा 31/30 घंटे और इसमें कितना समय लगेगा उसको 1 घंटे। आप यहाँ 1 घंटे का अगर निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे, 30 तो ऊपर चला जाएगा और अपोन में क्या आ जाएगा अभी बताओ 31 घंटे। यानी ये 1 घंटे में जहां मान लो अगर ये 1 घंटे चली ना तो ये कितनी चलेगी 30/31 घंटे ही चलेगी। अपने को इसको चलाना है 31 घंटे, तो मैं इसको 31 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको भी किससे कर दूंगा 31 से। तो बताओ 31 से 31 कट गया कितना होगा 30 घंटे। यानी जब ये घड़ी 31 घंटे चलेगी, गलत घड़ी 31 घंटे चलेगी, तब उसी टाइम में जो सही घड़ी होगी वो कितना चलेगी आपका 30 घंटे क्या हो चुकी होगी वहां चल चुकी होगी। और ये ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्या है देखो। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। यदि उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार के रात 8 बजे दिखाएगी। ये देखो ध्यान से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लगभग उसी पे बेस है जो अभी आपने क्वेश्चन किया था। इसके लिए भी अपन देखेंगे कैसे इसको सोल्व किया जाता है। आपको बोला है एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। एक तरफ सही घड़ी है, एक तरफ कौन सी होगी आपकी गलत घड़ी। ध्यान से देखना, ये बोला है कि एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। मतलब अगर सही घड़ी 24 घंटे चलती है तो उतने में ये 1 घंटा तेज होने का मतलब 24 + 1 ये कितने घंटे चलेगी भी बताओ, 25 घंटे आपको चल जाएगी। ये 24 चलेगी तो ये कितनी चल जाएगी आपकी 25। अब बोला उससे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया, रविवार शाम को 6 बजे सही किया गया। तो ध्यान से देखना, पहले आप ये बताओ, मैं ये निकाल सकता हूं ना कि ये 1 घंटे में कितना चलेगी। तो ये 1 घंटे में चलेगी इधर 24 और अपोन में कितना आ जाएगा भी बताओ 25। तो मैंने ये देख लिया कि ये 24 घंटे चलती है तो ये 25 घंटे चलती है। तो मैंने 1 घंटे का निकाला, तो 1 घंटे का निकाला तो वो कितना हो जाएगा 24/25 हो जाएगा। फिर आपको क्या बोला है, उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। तो रविवार को कितनी बजे सही किया गया उसको 6 बजे, और ये शाम के 6 बजे हुए थे। कितने बजे हुए थे, शाम को 6 बजे हुए थे। तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार की रात 8 बजे दिखाएगी। तो ये होगा आपका मंगलवार, और मंगलवार की रात कितने बजे जाना है आपको 8 बजे जाना है। तो आपको निकालना है टाइम पीरियड। आपको क्या निकालना है अभी बताओ, टाइम पीरियड, कि ये जो गलत घड़ी है वो चली कितना है। फिर अपने को पता चल जाएगा कि गलत इतनी चलती है तो सही कितना चलेगी। तो देखो 6 से 8, देखो मैं रविवार के बीच में क्या आएगा अपना सोमवार। तो सोमवार के जब मैं 6 बजे तक आऊंगा तो मेरे कितने घंटे हो जाएंगे, आप बोलोगे सर 24 घंटे। और सोमवार से जब मैं मंगलवार के 6 बजे तक आऊंगा तो भी कितने घंटे हो जाएंगे मेरे 24 घंटे। और एक्स्ट्रा में कितने घंटे हो रहे हैं अभी बताओ, 2 घंटे हो रहे हैं, क्योंकि मंगलवार को आपको कहाँ तक आना है अभी बताओ 8 बजे तक। तो टोटल जो घंटे हो गए वो कितने हो गए 24 24 48, 48 और 2 कितने हो जाएंगे 50 घंटे। मतलब ये जो खराब घड़ी थी वो कितने घंटे चली है 50। और आपको पता है 1 घंटे में ये कितनी चलती है 24/25। तो आप 50 घंटे का कैसे निकालोगे भी बताओ, 50 घंटे का निकालेंगे 24/25 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भी बताओ 50 से। 25 एकम 25, 25 दूनी 50। तो 24 दूनी ये कितना हो जाएगा भी बताओ 48 घंटे।
यानी जहां खराब घड़ी आपका 50 घंटे चलेगी, जहां खराब घड़ी आपका कितना चलेगी 50, वहीं जो सही घड़ी होगी वो कितना चलेगी भी बताओ 48 घंटे। तो अब अपन क्या करेंगे, रविवार शाम 6 बजे में कितने घंटे जोड़ देंगे, डायरेक्ट 48। तो आपको पता है कितना होगा, रविवार से मैं सोमवार जाऊंगा तो 24 घंटे, और सोमवार से मंगलवार जाऊंगा तो कितना हो जाएगा भी बताओ 6 PM। और 6 PM आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है भी बताओ, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका ए। अगर ये 8 बजे दिखा रही है तो ये वाली जो सही सुई होगी, सही घड़ी होगी, वो कितना दिखाएगी आपका 6 बजे। समझ गए इस चीज को, वही तरीका है। पहले 1 घंटे का निकाल लिया, फिर टाइम पीरियड निकाला, टाइम पीरियड कितना था 50, बस इसको गुणा किससे करना है आपको 50 से, वो आपका क्या आ जाएगा, राइट टाइम आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है अपने वाला, कि एक घड़ी प्रत्येक 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है, उसे रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया, तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार की सुबह 8 बजे दिखाएगी। तो वही प्रोसेस यहाँ लगाएंगे। पहला काम होगा टाइम इंटरवल निकालना, तो टाइम इंटरवल निकालते हैं। टाइम इंटरवल कितना होगा, देखो रविवार का टाइम है और कितने बजे हुए हैं अभी बताओ, 2 बजे। रविवार को कितने बजे हुए थे, 2, दोपहर के यानी शाम के। फिर बोला है टाइम जो पूछा आपको मंगलवार की सुबह 8 बजे, मंगलवार के कितने बजे पूछा है, आपके सुबह के कितने बजे, 8। तो बताओ रविवार से मैं पहले आऊंगा सोमवार पे, तो सोमवार के 2 बजे तक आ जाऊंगा, तो 2 बजे तक जब आऊंगा मैं, तो मेरे कितने घंटे हो जाएंगे भी बताओ, आप बोलोगे सर 24 घंटे। ठीक है, फिर अगर आपको यहाँ 24 घंटे हो गए सोमवार के, फिर सोमवार के 2 बजे से आप क्या कहाँ पे आओगे भी बताओ, मंगलवार के कहाँ पे आओगे 8 बजे तक। तो 2 से मैं सोमवार से अगर मैं मंगलवार तक आना चाहूँ, तो आप बताओ अगर मैं दिन के कहाँ पे बताओ, सोमवार से मंगलवार में अगर मैं दिन के 12 घंटे जोड़ता हूँ, तो वो दिन के कितने हो जाएंगे आपके, सुबह के 2 बजे, तो इसमें कितने घंटे और जुड़ जाएंगे 12। अब देखो 24 और 12 कितने हो गए आपके, 36 घंटे। 36 घंटे कहाँ तक हुए हैं, मंगलवार की सुबह है 2 बजे तक, मंगलवार की सुबह कितने बजे तक, 2 बजे तक। अब मेरे को कितने घंटे और जाना है आगे, केवल 6 घंटे और जाना है। तो टोटल बताओ कितना हो जाएगा, 24 और 12 36, 36 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 42 घंटे। मतलब टोटल जो टाइम पीरियड होगा वो कितने घंटे का होगा, 42 घंटे। यानी जो खराब घड़ी होगी वो आपका कितना घंटा चलेगी यहाँ से, 42। अपने को बताना है सही कितना चलेगी, तो वो देखो अपन कैसे निकालेंगे। देखो 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है, ये सही घड़ी, ये क्या होगी आपकी गलत घड़ी। आपको बोला है कि सही जब 12 चलती है तो गलत कितना चलती है, 2 घंटे तेज चलती है, तो ये कितना चलेगी 14 घंटे। मैं यहां से निकालूंगा 1 घंटे का, तो 1 घंटे का कितना निकलेगा, 12 बट्टे में कितना होगा 14। अपने को कितने का चाहिए 42 का, तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 42 से। तो ये हो जाएगा 14 28 14 तिया 42, तो 12 तिया कितना होगा आपका 36 घंटे। यानी जब गलत घड़ी 42 घंटे जाएगी, तो उसी समय में जो सही घड़ी होगी वो केवल कितना चलेगी आपका 36 घंटे। और ये 36 घंटे आपको कहाँ जोड़ने हैं भाई बताओ, रविवार में, क्योंकि टाइम आपको बताना है। तो रविवार में अगर मैं 24 घंटे दौड़ता हूँ, तो वो सोमवार के कितने बज जाएंगे भाई बताओ, 2 बज जाएंगे। और जैसे ही 24 जोड़ा तो मेरे को कितना और जोड़ना है 12, और जैसे ही मैं 12 जोड़ता हूँ तो मेरे पास कितना बजे आ जाएगा भाई बताओ, 2 बजे आएंगे सुबह के, लेकिन वो सुबह किसके होंगे, वो होंगे मंगलवार के। तो मंगलवार का आपका सुबह 2 बजे वाला कौन सा ऑप्शन है भाई बताओ, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, बी हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हो तो इसका मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन कर चुके हो आप। ये क्वेश्चन एक बार देखो, पढ़ो, आप स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। क्वेश्चन क्या है पूरा पढ़ना है। एक घड़ी ए प्रत्येक 24 घंटे में 1 मिनट तेज हो जाती है, और एक घड़ी बी प्रत्येक 24 घंटे में 2 मिनट पीछे हो जाती है। हमने 20 जनवरी 2020 को दोनों घड़ियों का समय एक समान कर दिया। अब दोनों घड़ियां फिर से एक समान समय कब दिखाएंगी। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप इसको प्रैक्टिकली सोचो कि सर एक घड़ी ए है वो 24 घंटे में पीछे जा रही है, और एक घड़ी है वो बी है जिसका नाम वो 24 घंटे में 2 मिनट कहाँ जा रही है अभी बताओ। अच्छा, वो 1 मिनट तेज हो रही है, 2 मिनट पीछे जा रही है। अब आप बोलो
कि सर एक तो आगे जा रहा है और एक पीछे जा रहा है, तो क्या ये कभी मिल सकती हैं क्या? पॉसिबल है मिलना? नहीं बोलोगे सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, अगर दोनों अपोजिट साइड में जाएं तो नहीं है। लेकिन ये कब पॉसिबल है? तब ये इधर जाए और ये इधर जाए, तब तो मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, वही बताओ। अगर वो सर्किल शेप में जाए तब तो मिल सकती है ना दोनों आपस में। सीधी जाएगी तो नहीं मिलेगी। और घड़ी में आपको पता ही है दोनों कैसे चलती हैं, ये बताओ, सर्किल वाइज। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये दोनों टाइम कब सही बता सकती है, एक पीछे जा रही है और एक आगे जा रही है। तो ये ध्यान रखना हमेशा, ऐसी कंडीशन में जो टाइम सही बताती है वो 12 घंटे के टाइम इंटरवल पे बताती है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो एक में रात के 8 बजे हैं तो एक में सुबह के कितने बज जाएंगे, 8। तो उन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो कितने घंटे का होगा आपका, 12 घंटे का क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो ये बात इसमें जरूर याद रखना कि जो सही टाइम बताती है वो कितने घंटे के गैप पे बताती हैं, वो 12 घंटे के गैप पे। तो ये जरूर याद रखना आपको। फिर चलो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए जो है पहली घड़ी वो आपकी हो जाएगी 1 मिनट तेज। वो कितनी मिनट तेज होती है आपकी, 1 मिनट क्या हो जाती है तेज, का मतलब प्लस कर दो। और बी जो है वो क्या हो जाती है आपकी, 2 मिनट पीछे चल जाती है। 2 मिनट क्या जाती है पीछे। टोटल इनका मैं अगर डिफरेंस देखो, एक पीछे जा रही है एक आगे जा रही है, तो टोटल कितना हुआ इनका, एक और दो कितनी हो जाएंगी, 3 मिनट। ये कितनी हो जाएगी, 3 मिनट। और 3 मिनट ये जो भी फास्ट हो रही है वो कितने घंटे में ले रही है, भी बताओ, 24 में। ये 3 का हो रही है वो कितने में होगी आपकी, 24 घंटे में। तो अगर मैं 1 घंटे का निकालना चाहूँ या 1 मिनट का यहाँ से निकालना चाहूँ, तो एक का होगा आपका 24/3। और मिनट को हावर में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 60। क्योंकि ये तो हावर है और ये जो नीचे गई है वो किस में है, मिनट में। तो इसको अपन किससे डिवाइड कर देंगे, भी बताओ, 60 से। अब दूसरी चीज मैंने क्या बोला, वो टाइम सही कब बताएगी, वो बताएगी 12 घंटे के अंतराल पे। तो ये 1 मिनट का आपने इसको निकाला तो इसको हावर में चेंज कर लिया, आपको चाहिए 12 घंटे का, तो मल्टीप्लाई इसको किससे कर दो, 12 घंटे से। अब देखो सोल्व कर लो, ये जाएगा आपका 3 एकम 3, ये कितनी बार जाएगा, 20। और आपको पता है जब ऐसे डिवाइड में होता है तो 20 कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो ये जैसे ही ऊपर गया तो ये हो जाएगा 24 × 12 × 20। तो 12 दूनी कितना हो गया अभी बताओ, 24। तो ये हुआ है 24 और एक जीरो, ये तो 240। और इंटू में है आपके 24। तो आप एक चीज बताओ, अगर मैं 240 को 24 घंटे से गुणा करूं, 240 को किससे गुणा करूं, 24 घंटे से। और आपको पता है 24 घंटे में कितना दिन होता है, एक दिन। इसका मतलब वो जो घड़ी है वो 240 दिन बाद क्या बताएगी, सही टाइम बताएगी। वो 240 दिन बाद में क्या बताएगी, सही टाइम। तो आपको बोला है कि वो जब आपने मिलाई थी वो कब मिलाई थी अभी, आपने मिलाई थी 20 जनवरी 2020 को। 2020 को आपने उस घड़ी को सही टाइम बताया था। अब जो आगे वाला टाइम होगा वो कितना होगा, 240 दिन के बाद में क्या बताएगी, वो सही टाइम बताएगी। तो अब आपको क्या करना है, 20 जनवरी के अंदर कितना जोड़ देना है अभी बताओ, 240 दिन आपको जोड़ने हैं। अब बोलोगे सर 240 दिन कैसे जोड़ें, तो आपको जोड़ना आना चाहिए। चलो चेक करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखो जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं, जनवरी में आप बोलोगे सर 31 दिन होते हैं। 31 में से कितने आ चुके, 20 आ चुके, तो एक ऊपर के कितने बच गए भी बताओ, जनवरी में बचेंगे 11। फरवरी, फरवरी 2020 में कितने दिन की होती है, 29 की, तो ये कितने हो जाएंगे भी बताओ, 29। मार्च में कितना होता है, 31। अप्रैल में कितना दिन होता है भी बताओ, 30। अप्रैल के बाद में अप्रैल मई, मई में कितना होता है, 31। अगर आप ऑप्शन चेक करो तो ऑप्शन के सब किस में है भी बताओ, सितंबर में। तो इसका मतलब सितंबर से पहले क्या होगा, अगस्त। अगस्त तक तो सेम चलेगा, फिर सितंबर में देखेंगे कितने दिन एक्स्ट्रा अपने बच रहे हैं। तो ये अप्रैल हो गया, मई होगा, फिर कौन होगा, जून। जून में कितने होंगे, 30। जुलाई में कितने होंगे भी बताओ, 31। और अगस्त में कितने हो जाएंगे, अगस्त में भी कितने होते हैं, 31। सबको जोड़ लो, 1 2 3 4, 9 और 4 13, अरे कितना हो जाएगा, 14। कैरी कितना लगा देंगे, एक एक, एक दो, दो चार, तीन 7, तीन 10, तीन 13, 13 3 16, तीन 19, 19 और तीन कितने हो जाएंगे, 22। यानी मैं अगस्त तक आऊंगा तो कितने दिन जा चुका हूँ, 224 दिन। और मेरे को जो जाना है वो कितने दिन जाना था, 240। तो कितने दिन बच गए भी बताओ, है तो ये बच गए अपने, और ये कितने बच गए, 10 दिन ये बच गए। तो टोटल मेरे को जाना होगा 16 दिन और जाना होगा। और 16 दिन जो जाना होगा वो कौन से महीने में जाना होगा, देखो अगस्त तक आ चुके, तो अब जो 16 दिन होंगे वो किसके होंगे, सितंबर के। और सितंबर वाला ऑप्शन कौन से हैं, दो है। सॉरी, सभी सितंबर में है, लेकिन 16 वाला कौन सा है, 16 वाला केवल ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई बताओ, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा आपका राइट आंसर।
ठीक है, फिर से देख लो एक बार इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। इसको देखना, आपको बोला था कि मैंने ये बस ये बात समझने लायक है आपके लिए, क्या कि 12 घंटे के बाद में वो टाइम क्या दिखाने लग जाती है, सेम। क्योंकि एक में मान लो सुबह के 8 बजे है, तो एक में कब होगी, रात के 8 बजे होंगी, लेकिन टाइम तो 8 8 का है ना, तो वो इसलिए वो टाइम सेम दिखाती है, वरना आगे और पीछे जाने में पॉसिबल नहीं हो सकता टाइम। फिर देखो, आपने देखा कि जैसे कुल मिला के देखा तो ये 1 मिनट थी, वो 2 मिनट पीछे, तो कुल मिला के कितने का डिफरेंस हुआ है, 3 मिनट का। और वो 3 मिनट का हो रहा है 24 घंटे में, तो आपने निकाला 1 मिनट का कितना होगा, 24/3। लेकिन मिनट की बजाय हावर में देखेंगे तो 3/60। और आपने देखा कि जो सही टाइम बताएगा वो 12 घंटे बाद बताएगा, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 12 से। फिर आपने सोल्व किया, इसको सोल्व किया, तो आपके पास है 240 दिन। यानी वो जो घड़ी है वो 240 दिन के बाद में क्या बताएगी, सही समय। और 240 दिन कहाँ से होंगे, 20 जनवरी 2020 से। और आपने जैसे इसमें 240 दिन जोड़े तो वो कौन सा हो जाएगा, 16 सितंबर 2000। ठीक है, ये थी आपकी इनकरेक्ट क्लॉक। ये भी आपका टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। अगर आप अच्छी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, तो उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। तो ये भी आपका, ये भी अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो क्लॉक टॉपिक आपको जो पढ़ा दिया गया है उसमें से बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।